आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, जिसका असर पूरे भारत के प्रॉपर्टी बायर्स और सेलर्स पर बहुत बड़ा पड़ेगा। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई तो उसका मतलब हमारा ओनरशिप पक्का हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट डिसीजन में कहा है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ओनरशिप नहीं होता। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसका क्या मतलब है और प्रॉपर्टी की असली ओनरशिप कैसे चेक करनी चाहिए। साथ ही हम एक रियल केस एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है महनूर फातिमा इमरान वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता क्या है। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, आप एक सेल डीड बनवाते हैं और उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन एक लीगल प्रोसेस है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। इससे प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास चला जाता है। लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रॉपर्टी उनकी हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोसीजरल स्टेप है जो आपके ट्रांजैक्शन को पब्लिक रिकॉर्ड में लेने का काम करता है। ओनरशिप की असली पहचान उसकी पूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स की चेन से होती है, पोजेशन से होती है और कई बार उसके अलावा भी और चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। अब बात करते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2025 में अपने एक केस में क्लियर कहा है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन से प्रॉपर्टी की ओनरशिप प्रूफ नहीं होती। कोर्ट ने ये बताया कि प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए एक क्लियर टाइटल चेन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको पहले जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए और आपका पोजेशन भी वैलिड होना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं या उनमें फ्रॉड हुआ है या पोजेशन नहीं दिया गया तो रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं महनूर फातिमा इमरान वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना केस की। इस केस में एक लड़की महनूर फातिमा इमरान ने तेलंगाना स्टेट के अगेंस्ट अपना केस लड़ा था। कोर्ट ने देखा कि उनके पास एक सेल एग्रीमेंट था, लेकिन वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं था। उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन उन्होंने पोजेशन नहीं लिया था और उनका टाइटल चेन भी इनकम्प्लीट था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये पॉइंट आउट किया कि ऐसे इनकम्प्लीट और अधूरे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ओनरशिप नहीं दी जा सकती। ये जजमेंट क्लियर करता है कि पोजेशन और क्लियर टाइटल चेन के बिना आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। अब हम समझेंगे टाइटल चेन क्या होता है। टाइटल चेन का मतलब होता है प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो बताते हैं कि प्रॉपर्टी किस किस के पास से गुजरी है। इसमें शामिल हैं मदर डीड, सबसे पहले डीड जो प्रॉपर्टी के असली मालिक को प्रूव करती है। म्यूटेशन सर्टिफिकेट जो बताते हैं कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में किस नाम से है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट बताते हैं कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन, मॉर्गेज या लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है। सेल डीड और एग्रीमेंट जो बताते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कब और कैसे हुई। पोजेशन प्रूफ जो बताता है कि आप फिजिकली प्रॉपर्टी के मालिक हो या उसे यूज़ कर रही हो। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से वेरीफाई नहीं करते तो बाद में डिस्प्यूट हो सकता है। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन कब काफ़ी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि रजिस्ट्रेशन तब काफ़ी नहीं होता जब फ्रॉड हुआ हो डॉक्यूमेंट्स में, पोजेशन बायर को ना मिला हो, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट या अधूरे हों, कोई और लीगल डिस्प्यूट चल रहा हो प्रॉपर्टी पर। ऐसे केसेस में कोर्ट रजिस्ट्रेशन को ओनरशिप प्रूफ नहीं मानता। अब बात करेंगे ऐसे सिचुएशंस में प्रॉपर्टी बायर्स को क्या करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन के अलावा ये सब चीज़ें भी चेक करनी चाहिए। प्रॉपर्टी की मदर डीड चेक करें, म्यूटेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई करें, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ज़रूर लें, प्रीवियस सेल डीड्स की डिटेल्स पता करें, पोजेशन लेना ज़रूरी है, प्रॉपर्टी के इलीगल कंस्ट्रक्शन या डिस्प्यूट के बारे में पता करें। इसके बाद हम जानेंगे लीगल एडवाइस और ड्यू डिलिजेंस के बारे में। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले
अच्छे एडवोकेट या प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक्सपर्ट आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल चेकिंग करता है और आपको बताता है कि आप सेफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या नहीं। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि आप छोटी बड़ी डिटेल को चेक करो ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा। इस जजमेंट से प्रॉपर्टी बायर्स को ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन देखकर अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं समझ सकते। सेलर के लिए भी ये वार्निंग है कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और पोजेशन दे बिना ट्रांजैक्शन ना करें। भारत में कई जगह ऐसे इल्लीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां प्रॉपर्टी के पेपर्स अधूरे होते हैं। ये रूलिंग उन सब डिस्प्यूट्स को कम करने में मदद करेगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर बायर्स एंड सेलर्स। सेलर्स को चाहिए कि वो सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पोजेशन बायर को दे। बायर को चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाइड कॉपी ले और प्रॉपर लीगल एडवाइस ले। दोनों पार्टीज को ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सभी प्रॉपर्टी बायर्स और सेलर्स के लिए एक आई ओपनर हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने से ओनरशिप नहीं मिलती, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, पोजेशन और क्लियर टाइटल चेन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम जितना हो सकेगा उतनी जल्दी जवाब देंगे।